जी, सीपीयू शेड्यूलिंग हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को हम डिस्कस करते हैं, तो वन ऑफ द वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन द सीपीयू एक्टिविटी इज़ द सीपीयू शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग का वर्ड जो हम यूज़ करते हैं रूटीन में, लाइक स्केड्यूल करना, तरतीब देना, तो हम जैसे कि डिस्कस करते आ रहे हैं, पहले भी हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को इंट्रोडक्टरी लेसन्स में हमने डिस्कस किया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम हम जो यूज़ कर रहे हैं उसमें मेन रोल हमारे सीपीयू का है। सीपीयू इट एग्जीक्यूट्स द जॉब्स। कोई भी हमारे पास इवेंट अकर होता है बैकएंड के ऊपर, आपको पता है कि बहुत से प्रोग्राम्स ऑल द टाइम रनिंग सिचुएशन में है। कुछ प्रोग्राम्स हम एग्जीक्यूट करते हैं, लाइक एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हम अपनी मर्जी से एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन बैकएंड के ऊपर हर टाइम बहुत से प्रोग्राम्स एग्जीक्यूशन में होते हैं जिनको आपका सीपीयू मैनेज कर रहा है। तो सिस्टम लेवल के ऊपर प्रोग्राम्स जो हैं दोज आर लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम रूटीन्स, और ऑपरेटिंग सिस्टम की जो रूटीन के प्रोग्राम हैं, एक सीक्वेंस में, एक मैनर्ड वे में तमाम के तमाम प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। तो सीपीयू बेसिकली एग्जीक्यूट करता है प्रोसेसेस को ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंस। लाइक कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, सिस्टम लेवल के प्रोग्राम्स हैं जिनको चलाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कुछ ऐसे आईओ ऑपरेशंस हैं या यूज़र प्रोग्राम्स हैं या यूज़र एप्लीकेशंस हैं, दोज आर नॉट सो मच इम्पोर्टेंट to CPU as compared to those which are at system level. मीन्स कि सिस्टम हमारा चलेगा, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा तो हम उसके ऊपर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। तो दैट मीन्स कि सीपीयू को डिसाइड करना पड़ता है कि कौन से प्रोग्राम्स को पहले एग्जीक्यूट करना है और कौन से प्रोग्राम्स को या इंस्ट्रक्शंस को बाद में एग्जीक्यूट करना है। तो दैट इज़ बेसिकली द स्केजुलिंग, एक तरतीब देना, how to execute the programs which are incoming, like applications या instructions जो हैं वो all the time run हो रही हैं। आप कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो प्रोग्राम स्टार्ट होने के लिए बैकएंड के ऊपर एक फाइट होती है, दैट इज फाइट फॉर रिसोर्सेज। हमने ये भी डिस्कस किया था कि देयर इज ऑलवेज अ फाइट फॉर रिसोर्सेज। हर प्रोग्राम अपनी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए रिसोर्सेज एक्वायर कर रहा होता है। रिसोर्सेज क्या होते हैं? हमारे पास मेमोरी है, हमारे पास सीपीयू है, हमारे पास आईओ डिवाइसेस हैं। तो दोज आर लाइक रिसोर्सेज। एक प्रोग्राम कब एग्जीक्यूशन में आता है? जब उसको वो तमाम रिसोर्सेज मिलते हैं। तो बेसिकली ये सीपीयू का काम होता है स्विच करना बिटवीन द प्रोसेसेस। बैकएंड के ऊपर हमारा सीपीयू स्विच कर रहा है ऑल द टाइम बिटवीन द प्रोसेसेस। हर प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाता है, लेकिन ये स्विचिंग इतनी स्पीड से होती है कि हम इस स्विचिंग को फील नहीं कर पाते। आजकल हमारा सीपीयू जो है दैट इज अ वेरी फास्ट हार्डवेयर डिवाइस जो बहुत फास्ट रेट पे काम करता है। तो हमें तो पता नहीं लगता है कि बैकएंड के ऊपर स्विचिंग कब हो रही है, लेकिन एक्चुअल में सीपीयू मूव करता है फ्रॉम प्रोसेस टू प्रोसेस। तो इस प्रोसेस की एक स्टेट से जब प्रोसेस सीपीयू दूसरी स्टेट में मूव करता है, लाइक एक प्रोसेस को छोड़ के जब दूसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूशन में सीपीयू लेके आता है, तो यहाँ एक इवेंट अक्कर होता है जिसको कहते हैं कंटेक्स्ट स्विचिंग। कंटेक्स्ट स्विचिंग का हमने, मेरा ख्याल है, थोड़ा सा पढ़ा भी था कि कंटेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है कि जैसे ही सीपीयू एक प्रोसेस से जंप करता है दूसरे प्रोसेस की तरफ, तो पिछले प्रोसेस की डिटेल्स सीपीयू अपने पास सेव करता है कि मैं प्रीवियस प्रोसेस कहाँ पर था, क्या एग्जीक्यूट कर रहा था, वो प्रोसेस रनिंग में था, वेटिंग में था, रेडी क्यू में था। तो दैट मीन्स के ऑल दोज स्टेट्स ऑफ द processes are stored। तो उसको कहते हैं कंटेक्स्ट स्विचिंग, कि एक चीज जो आप परफॉर्म कर रहे हैं आप उसको याद रखते हैं कि मैं पहले क्या कर रहा था। तो दैट इज अ कंटेक्स्ट स्विचिंग।
तो हमारे पास अब स्विचिंग जो है बैकएंड के ऊपर चल रही है, दैट मींस के सीपीयू प्रोसेसेस को स्केड्यूल कर रहा है। तो दिस इज द बेसिकली कंसेप्ट ऑफ सीपीयू स्केड्यूलिंग। कि सीपीयू का टाइम हम क्योंकि सीपीयू एक मेन पार्ट है किसी भी कंप्यूटर का, तो हम सीपीयू का टाइम डिवाइड करते हैं बिटवीन ऑल द प्रोसेसेस। बैकएंड के ऊपर बहुत से प्रोग्राम्स, बहुत से प्रोसेसेस एट द सेम टाइम चल रहे हैं। ये अगर मैं आज आपको दिखाऊं भी कि प्रोसेसेस हमारे कहाँ पे चल रहे हैं, तो आपको लाइक तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको ये टास्क मैनेजर, अच्छा हाँ जी, ये आपको स्क्रीन शो हो रही है अब? यस सर। थोड़ा सा क्लास इसमें पार्टिसिपेट किया करें तमाम पार्टिसिपेंट्स जो आप क्लास ले रहे हैं, ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो कि आप लोग भी क्लास में हैं। ये ना हो कि आप लोग क्लास ज्वाइन करके साइड पे निकल दें। तो थोड़ी सी आपकी इसमें पार्टिसिपेशन भी ज़रूरी है, तो कोशिश करें कि आप भी दरमियान में मुझे रिस्पॉन्ड किया करें। ठीक है, तो मैंने ये आपके सामने टास्क मैनेजर ओपन किया है। टास्क मैनेजर आपको पता है कैसे ओपन होता है? यस सर। दो तरीके हैं। एक तो आप नीचे के आपके बॉटम पे जो टास्क बार आ रहा है, जो बिल्कुल बॉटम पे आपके कंप्यूटर के एक ये बार है, टास्क बार, जिसके ऊपर तमाम ये प्रोग्राम्स आपके ओपन होते हैं। वहाँ पे आप राइट क्लिक करें किसी खाली जगह पे, तो वहाँ पे भी आपको टास्क मैनेजर का ऑप्शन मिलेगा। और इसके साथ अगर आप कीबोर्ड से प्रेस करें ऑल्ट कंट्रोल एंड डिलीट, ऑल्ट कंट्रोल इकट्ठा आपने प्रेस करना है, और फिर आपने दबाना है डिलीट का बटन। तो आपके पास ऑप्शन आएंगी, वहाँ पे भी आपको एक टास्क मैनेजर की ऑप्शन मिलेगी। तो टास्क मैनेजर को जब हम ओपन करते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक इंटरफेस मेरे पास आ रहा है। बहुत से इसके अंदर अभी जो मेरे पास ये टैब ओपन है, दैट इज प्रोसेसेस। प्रोसेसेस मेरे पास कौन कौन से करंटली इन एग्जीक्यूशन है। तो अभी क्योंकि मैं विंडोज़ 10 यूज़ कर रहा हूँ, मेरा जो यहाँ पे प्लेटफॉर्म है दैट इज़ विंडोज़ 10। तो विंडोज़ 10 के अंदर आपको जो टास्क मैनेजर का इंटरफेस मिलेगा, वो ये कुछ इस तरह का आपके सामने आ रहा है। तो कुछ एप्लीकेशंस हैं जो मैंने ओपन की हैं, लाइक यूज़र एप्लीकेशंस। वो कौन कौन सी हैं? एडोब एक्रोबेट की फाइल मैंने ओपन की हुई है, पीडीएफ की। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट मेरे पास ओपन है, ओपरा ब्राउज़र मेरे पास ओपन है, टास्क मैनेजर इटसेल्फ खुद से ओपन है, विंडोज एक्सप्लोरर लाइक माई कंप्यूटर जो मैंने ओपन किया है वो यहाँ पे आपको शो हो रहा है। देन जूम का जो हम ये सेशन यूज़ कर रहे हैं, ये हमारे पास ओपन है। और जूम की मीटिंग एक और लाइक विंडो, दो विंडोज इसकी जूम की ओपन है, एक के अंदर मेन प्रोग्राम है, एक के अंदर हमारा मीटिंग का सेशन चल रहा है। तो ये आप देखें कि इसका अब तमाम डिटेल एक प्रोसेस, ये ऊपर तो आप देख सकते हैं कि मेन हमारा सीपीयू कितना यूज हो रहा है। बिल्कुल टॉप के ऊपर हमें जो इंफॉर्मेशन नजर आ रही है, ये ओवरऑल हमारे कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन है कि हमारा ओवरऑल सीपीयू 69% इन यूज है। देन मेमोरी हमारी, दैट इज मेन मेमोरी, ये 56% यूज हो रही है। और हमारी हार्ड डिस्क जो है, एक मैं कर्सर भी साथ साथ मूव कर रहा हूँ, ये मेरा मूव करना बेसिकली एक इंटरप्ट है जिसको आपका सीपीयू लिसन करता है। अगर देखिए मैं मूव नहीं कर रहा हूँ, तो सीपीयू हमारा भी 65-66% पे। जैसे ही मैं कर्सर को यूं मूव करूंगा, तो सीपीयू हमारा मजीद मूव हो जाता, मूव लाइक उसकी इंक्रीज कर जाती है सीपीयू की यूटिलाइजेशन। मींस कि सीपीयू लिसन करता है। और ये क्योंकि मैं हर एक आइकन के ऊपर या हर एक चीज के ऊपर मूव कर रहा हूँ, तो सीपीयू उस चीज को लिसन कर रहा है कि आप कहाँ कहाँ पे ड्रैग करें माउस पॉइंटर को। तो सीपीयू की यूज आप देख सकते हो कि 70% से अबव चली जाती है जैसे ही मैं कर्सर को यूं ड्रैग करता हूँ, मूव करता हूँ। तो दैट मीन्स कि अगर मैं मूव नहीं कर रहा हूँ तो सीपीयू आइडल है। लेकिन बैकएंड के ऊपर क्योंकि बहुत से प्रोसेसेस को आपका सीपीयू अभी भी रन कर रहा है, दैट मीन्स कि वो आपका 65% या 66% को मेमोरी अभी भी लाइक उसकी यूटिलाइजेशन अभी भी है। देन 56% मेमोरी जो हमारे प्रोसेसेस तमाम रैम के अंदर हैं वो आ रहे हैं।
1% हमारी जो है वो एक हार्ड डिस्क है, 0% या 1% हमारा नेटवर्क का रिसोर्स यूज हो रहा है ओवरऑल, जीपीयू ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट 30%। तो ये आपके पास तमाम की तमाम ओवरऑल डिटेल आ रही है कि ओवरऑल आपका सिस्टम कितना कंज्यूम कर रहा है रिसोर्सेज को। देन ये पावर यूजेज आ रही है, पावर यूजेज के बाद यहाँ पे ट्रेंड। तो आप देख सकते हैं कुछ प्रोसेसेस जो हैं उनके अंदर पावर यूजेस वेरी हाई आ रही है, लाइक वो हाई प्रायोरिटी के ऊपर प्रोसेसेस चल रहे हैं। अब मैं इंडिविजुअल आपको प्रोसेसेस की डिटेल थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको सामने नजर आ रही है कि आपका एक प्रोसेस लाइक मैं अभी जूम की बात कर लेते हैं कि जूम जो है दैट इज कंज्यूमिंग 48 पॉइंट समथिंग लाइक 48 या 50%, क्योंकि सबसे ज्यादा बाकी प्रोसेसेस मेरे कंप्यूटर के अंदर ओपन है लेकिन मैं उनमें अभी काम नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हम जो ये सारा सेशन देख रहे हैं, वॉइस हमारी कंज्यूम हो रही है, आपकी वॉइस मेरे तक आ रही है, तो दैट मीन्स दिस इज द मेन एक्टिव प्रोसेस। सबसे ज्यादा एक्टिव प्रोसेस ये है। बाकी प्रोसेसेस ओपन हैं लेकिन हम उनको यूज नहीं कर रहे हैं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हेयर कि हमारा सीपीयू सबसे ज्यादा जिस प्रोग्राम को कंज्यूम कर रहा है दैट इज जूम मीटिंग। जूम मीटिंग 47 48 50% जो है वो सीपीयू कंज्यूम कर रही है। 101 MB लाइक 101 मेगाबाइट की मेमोरी कंज्यूम कर रही है इनसाइड रैम। देन डिस्क के ऊपर भी ये डेटा को कंज्यूम कर रही है। नेटवर्क स्पीड देखें, ये प्रोसेस हमारा अब क्योंकि हम नेटवर्क के ऊपर कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हमारा इंटरनेट के थ्रू लिंक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0.2 0.3 MB कोई भी हमारा जो डेटा रेट है उससे हमारी जो डेटा कम्युनिकेशन हो रही है। देन ये 2.5% जीपीयू है और इसकी पावर यूजेज क्योंकि ये अभी एक्टिव प्रोसेस है तो दैट मीन्स इट इज कंज्यूमिंग मोर पावर देन अदर, तो वेरी हाई। तो बाकी प्रोसेसेस को भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, दीज आर कंज्यूमिंग रिसोर्सेज। इसके अलावा हमारे पास ये आ रहे हैं बैकग्राउंड प्रोसेसेस। बैकग्राउंड प्रोसेस कौन से होते हैं? ऑल दोज प्रोग्राम्स व्हिच आर रनिंग एट द बैकग्राउंड। बैकग्राउंड के अंदर हमारे जो है प्रोसेसेस ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड हैं, सिस्टम से रिलेटेड हैं, व्हिच आर रनिंग ऑल द टाइम। अब ये देख सकते हैं कि हमारा इन प्रोग्राम से डायरेक्ट इंटरेक्शन तो नहीं है कि हम इनको डायरेक्ट तो कंज्यूम नहीं करें, लेकिन हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोग्राम्स हैं, बैकएंड के ऊपर बहुत कुछ जो चल रहा है, तो वो तमाम चीज़ें जो हैं ये भी रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि ये कुछ चीज़ें आपके सामने 0% सीपीयू को कंज्यूम कर रही हैं, लेकिन प्रोसेसेस कब सीपीयू को कंज्यूम करेगा? जब सीपीयू इसको एक्टिव स्टेट में लेके आएगा, जब आप इस प्रोग्राम से कोई काम लेंगे। फिलहाल ये प्रोग्राम ओपन है, बैकग्राउंड पे चल रहा है, लेकिन सीपीयू यूज नहीं कर रहा है, लेकिन उसका डेटा मेमोरी में पड़ा हुआ है। 0% सीपीयू यूज है लेकिन उसका 0.4 MB मेमोरी कंज्यूम वो कर रहा है। नेटवर्क के ऊपर उसका कोई लेना देना नहीं है, डिस्क उसकी कोई यूज नहीं हो रही है। दैट मीन्स दैट प्रोसेस इज एट वेरी लो पावर यूसेज। तो ये आप प्रोसेसेस देख सकते हैं कि बैकग्राउंड के ऊपर चल रहे हैं। कुछ प्रोसेसेस लाइक ये पॉइंटिंग डिवाइस, ये मेरा माउस पॉइंटर जो है ये इससे रिलेटेड कोई डिवाइस है, तो जैसे ही मैं माउस पॉइंटर को यूज कर रहा हूँ तो दिस विल इंक्रीज। ये मेरे माउस पॉइंटर का ड्राइवर है, डिवाइस ड्राइवर, ये लिखा भी हुआ है डिवाइस ड्राइवर। ये जैसे ही टच पैड का मैं ये माउस पॉइंटर को मूव करता हूँ, यहाँ पे देखिए सीपीयू कंज्यूम कर रहा है। दैट इज आल्सो अ बैकग्राउंड सर्विस जो हमारे टच पैड या माउस पैड से रिलेटेड है। देन देयर आर मैनी प्रोसेसेस, बैकएंड के ऊपर बहुत कुछ चल रहा है। ऑडियो है हमारा, ये लाइक और बहुत सी ग्राफिक्स से रिलेटेड है, और इतने ज़्यादा प्रोसेसेस हैं। ये इंटरनेट एक्सप्लोरर से रिलेटेड, अब मैं आपको बताऊं कि मैंने मेरे जो इंटरनेट का वेब ब्राउज़र है उसके अंदर बहुत से टैब्स ओपन है। अब हर टैब आप देखें एज अ सेपरेट सब प्रोसेस के तौर पे ओपन है। आपको थ्रेड्स का टॉपिक याद है? हाँ जी स्टूडेंट्स, थ्रेड्स का टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है? हाँ जी, किसी को कोई आवाज़ नहीं आ रही है? जैनब यहाँ पे है, जैनब कहाँ पे है? जी जैनब। यस सर, पढ़ा हुआ है। पढ़ा हुआ है तो आपने मुझे बताना नहीं क्या पढ़ा उसमें।
सर थ्रेड वो होता है जो हमारे पास एक बेसिक यूनिट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो हमारे पास सिंगल सिंगल काम कर रहा होता है ठीक है, बेसिक बैक यूनिट ऑफ एंड पे। सीपीयू यूटिलाइजेशन। जी जी, अर्जुमंद, अर्जुमंद को भी आवाज आ रही है? अर्जुमंद, आपको भी याद होगा ये टॉपिक थ्रेड का? यस सर, पढ़ा हुआ है। हाँ जी, पढ़ा हुआ। क्लास में पार्टिसिपेट किया करें, मुझे जगाना पड़ता है आपको, आप थोड़ा सा एक्टिव रह के क्लास में पार्टिसिपेट साथ साथ करें। हाँ जी, और कौन बच्चा यहाँ पे जो है, ये हिना जो है, इसको आवाज आ रही है? हिना यासीन? नहीं, ये भी सोई हुई है। ठीक है, और ये जिशान शहबाज, ये एक्टिव है क्लास में? ठीक है, तो मेरा ख्याल है आपने तो दरमियान में पार्टिसिपेट नहीं करना है, तो मैं खुद एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो थ्रेड बेसिकली मैंने आपको बोला था बेसिक यूनिट ऑफ सीपीयू यूटिलाइजेशन। तो कुछ हमारे पास होते हैं मेन थ्रेड और कुछ होते हैं सब थ्रेड्स, एक प्रोसेस हमारा। अब मैं ये, क्योंकि मेरे सामने बाय चांस ये इंटरनेट का वेब ब्राउज़र का जो मेरे पास आइकन आ गए हैं एज बैकग्राउंड प्रोसेसेस, तो हम देख सकते हैं कि बैकग्राउंड के ऊपर हमारा मेन प्रोग्राम जो चल रहा है दैट इज ओपेरा ब्राउज़र। इसको मैं अगर ऊपर आपको वापस दिखाऊं तो दिस इज ओपेरा इंटरनेट ब्राउज़र। अब ये मेन मेमोरी 161 MB बैकएंड के ऊपर यूज कर रहा है, दैट इज वेरी मच हाई। ये क्यों इतनी ज़्यादा मेमोरी यूज़ कर रहा है? क्योंकि मैंने जो टैब्स ओपन वहाँ पे किए हुए हैं, मेरे एट अ टाइम वहाँ पे 15-20 टैब्स डिफरेंट जो हम वेब पेजेस को व्यू करते हैं, तो मैंने वो टैब क्लोज नहीं किए हैं, टैब मेरे ओपन है। तो बैकएंड के ऊपर आप देख सकते हैं कि एज अ बैकग्राउंड प्रोसेसेस वो टैब भी हमारे ओपन है और मेमोरी कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये वो प्रोसेसेस हैं, लाइक वो जो 162 MB हमारा यूज हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है। तो दैट इज सब प्रोसेस। एक थ्रेड हमारा जो है दैट इज बेसिक यूनिट ऑफ सीपीयू यूटिलाइजेशन। मेन प्रोग्राम हमारा वहाँ पे ओपेरा ब्राउजर चल रहा है, लेकिन उसके नीचे हमारा ये थ्रेड्स जो हैं ये भी चल रहे हैं। तो दैट मीन्स कि एक प्रोग्राम के नीचे जो सब प्रोग्राम्स हैं वो भी मेमोरी को कंज्यूम कर रहे हैं, और इसकी बैकग्राउंड में यूटिलाइजेशन आपको नज़र आ रही है। इसके अलावा ये बहुत से हमारे बैकग्राउंड के ऊपर प्रोसेस, या एक और आ गया विंडोज़ प्रोसेसेस। ये विंडोज़ 98 प्रोसेसेस विंडो के चल रहे हैं बैकएंड के ऊपर। ये प्रोसेसेस भी मेमोरी कंज्यूम कर रहे हैं। कुछ प्रोसेसेस एक्टिव हैं, कुछ लाइक वेटिंग में है, उसको जैसे ही आप एक्टिव करेंगे स्टेट तो ये सीपीयू कंज्यूम करेंगे। बट दीज आर ऑल प्रोसेसेस रिलाइंग इन द मेन मेमोरी में ये पड़े हुए रिजल्ट कर रहे हैं। तो दैट मीन्स कि जैसे ही आप इन प्रोसेसेस से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो ये जीरो से आप हो जाएंगे, इनका लाइक सीपीयू यूटिलाइजेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये आपको दिखाने का मकसद है कि आप प्रैक्टिकली देख सकें कि हमारा ये जो सारी बातें हम कर रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सीपीयू कैसे मैनेज कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेज को आपका सीपीयू, मेमोरी, डिस्क, नेटवर्क, ये तमाम चीज़ें कैसे बैकएंड के ऊपर एग्जीक्यूट कर रही हैं। तो टास्क मैनेजर के अंदर ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। तो कौन सा प्रोसेस है वो कैसे रन कर रहा है। अब देखें, एक प्रोसेस मैं उसको राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक मैं करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सी ऑप्शंस आ रही हैं। एक्सपैंड मैं इसको करूँ तो इट विल शो कि इसके अंदर क्या चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि मेरा अडोब एक्रोबैट का सॉफ्टवेयर जो है दैट इज रनिंग अ बुक। मैंने जो IT सीरीज की बुक भी ओपन की हुई है, तो यहाँ पे मुझे उसकी डिटेल भी शो हो रही है। देन मैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को अगर एक्सपैंड करूँ तो यहाँ पे मेरे पास दो चीज़ें इसके अंडर, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की और प्रिंट ड्राइवर फॉर होस्ट, ये कुछ हो सकता है। तो दैट मीन्स के ये आपके सब प्रोसेसेस, एक जैसे मैंने आपको बताया कि बुक ओपन की है तो ये चीज़ें हम देख सकते हैं। देन इसको क्लैप्स मैं वापस लाइक उसको बंद कर रहा हूँ। तो प्रोसेस के ऊपर मैं दोबारा क्लिक करूँ, एक्सपैंड आप करके देख सकते हैं। एंड टास्क करेंगे तो ये प्रोग्राम हमारा क्लोज हो जाएगा। सम टाइम आपने देखा होगा कि आपके प्रोसेसेस जब नॉट रिस्पॉन्डिंग स्टेट में आ जाते हैं तो आपको उनको किल करना पड़ता है, आप उसको
एंड टास्क कर देते हैं। आप Alt Control Delete का बटन अपने कीबोर्ड से प्रेस करते हैं और जो प्रॉब्लमेटिक आपका प्रोग्राम है, एप्लीकेशन है, आप उसको सिंपली एंड टास्क कर देते हैं, तो वो बाय फोर्स आप उसको प्रोसेस को किल कर देते हैं। देन ये रिसोर्सेज की वैल्यू है कि मेमोरी वो लाइक वैल्यूज में ले रहा है, परसेंटेज में ले रहा है, तो हमें जो ऊपर ये चीज़ें शो हो रही हैं दोज आर लाइक वैल्यूज। वैल्यूज में देखना आपने परसेंटेज में, तो इसका कोई हमें खास लाइक इतना इस्तेमाल नहीं, यहाँ चीज़ों का हम देख सकते हैं, लेकिन ये हमारी जो है इंफॉर्मेशन हैं जो यहाँ पे ले सकते हैं। डंप फाइल होती है हमारी, लाइक एक इंफॉर्मेशन फाइल है, उसमें भी कुछ डिटेल है प्रोसेस की। ये आप जो सब प्रोग्राम्स चल रहे हैं ये थ्रेड्स हैं? ये थ्रेड्स हैं। थ्रेड हमारा होता है बेसिक यूनिट ऑफ सीपीयू यूटिलाइजेशन। मेन प्रोग्राम तो हमारा रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रहा है, लेकिन वो आप देखो कि एक आपका ओपरा के अंदर जो 20-25 सब प्रोसेसेस चल रहे हैं, वो सब प्रोसेसेस बेसिकली थ्रेड्स हैं। हर प्रोसेस का आप अपना एक काम है, लेकिन थ्रेड हम इसको अगर मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करूं, वो जो ओपरा के प्रोसेसेस हैं वो सब प्रोसेसेस हैं। अब एक प्रोसेस के अंदर एक छोटा सा जो काम हो रहा है उसको थ्रेड कहते हैं। लाइक मैं अपना VLC प्लेयर मैंने ओपन किया हुआ है, तो VLC के अंदर बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। मैं सिर्फ वॉल्यूम को अप करने के लिए, जो उसका वॉल्यूम आपका एक आइकन सा बना होता है, मैं वहां पे क्लिक करता हूँ, तो सिर्फ वॉल्यूम से रिलेटेड मेरा बैकएंड के ऊपर प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है। दैट इज बेसिकली थ्रेड। कि सिर्फ मैंने वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए क्लिक किया था, तो मेरा वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। फिर मैंने डबल क्लिक करके अपना फुल स्क्रीन का व्यू ओपन किया, तो दैट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ सीपीयू यूटिलाइजेशन के एक प्रोग्राम के अंदर बिल्कुल बेसिक सा हमने जो काम परफॉर्म किया, दैट वाज अ थ्रेड। मेन प्रोसेस होता है, उसके सब प्रोसेसेस होते हैं, सब प्रोसेसेस के अंदर फिर आप कोई छोटी सी एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो बिल्कुल छोटी से छोटी एक एक्टिविटी, लाइक आपने वॉल्यूम इंक्रीज किया, आपने कोई साइज इंक्रीज किया, आपने कोई फॉरवर्ड बैकवर्ड किया किसी मूवी या ऑडियो को, तो दैट इज बेसिकली द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सीपीयू यूटिलाइजेशन। मेन प्रोग्राम तो हमारा रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहा है, लेकिन बिल्कुल एक छोटा सा इवेंट हमने जो परफॉर्म किया जिसने सीपीयू को कंज्यूम किया, दैट इज अ थ्रेड। थ्रेड की आईडी होती है, थ्रेड का स्टेट होती है, थ्रेड की आपने वो डिटेल एक थी इंफॉर्मेशन वो पढ़ी थी, तो दैट इज बेसिकली अ थ्रेड। तो प्रोसेसेस से रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन यहाँ पे देख सकते हैं। देन परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस में ये हमें सीपीयू की परफॉर्मेंस, एक स्टेडी परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्मूथ हमें लाइक सीपीयू की फंक्शनैलिटी नज़र आ रही है, तमाम काम रूटीन में चल रहे हैं। तो मैं एक प्रोग्राम, मैंने जैसे ओपेरा का आपको बताया कि मेरे पास बैकग्राउंड में ओपन है, मैं इसको क्लोज करके अब आपको दोबारा रन करके दिखाता हूँ। आपको तो नहीं नज़र आ रहा है मेरा ख्याल है, वेब ब्राउजर आपको सिर्फ वो मेन स्क्रीन आ नजर रहा है आ सर। क्या? आपको तो टास्क मैनेजर नजर आ रहा है ना? यही सारे ब्राउजर्स। आ रहा है नजर? नहीं सर, आ रहा तो सर आ आपका रहा है सर। ब्राउजर भी आ रहा है। चलिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, तो ये मैंने इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। तो अब अगर हम देखें कि यहाँ पे एकदम पीक आई थी, ये आपको टास्क मैनेजर नजर आ रहा है इसमें सीपीयू का ये एक पीक? हाँ जी, नजर आया ये आपको पीक यस दरमियान, सर। ठीक है। अब मैं दोबारा अपना ये ओपेरा का वेब ब्राउजर ओपन करता हूँ। ये देखिए मैंने इसको ओपन किया, तो अब देखें ये यहाँ पे, इसको मैंने फौरन से मिनिमाइज कर दिया। अब देखें यहाँ पे कितनी बड़ी पीक आई है, ये नजर आपको आ रहा है यहाँ पे, इसकी भी हमें पीक की नजर नहीं आ रही है। तो दैट मीन्स के यस सर। ओपेरा और उसके अंदर जो प्रोसेसेस थे, बहुत से वेब पेजेस जो खुले हुए थे, उन तमाम प्रोसेसेस ने एग्जीक्यूट करने के लिए सीपीयू मांगा। तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है, यहाँ पे एकदम से सीपीयू की एक्टिविटी जो है वो पीक पे चली गई है, मीन्स के सीपीयू बहुत ज्यादा यूज हुआ है। लेकिन जब वो तमाम प्रोसेसेस स्टडी हो जाएंगे, ओपेरा ब्राउजर जो है वो नॉर्मल में आ जाएगा, लाइक आपने प्रोसेस को कंज्यूम नहीं किया, मैंने खोल के बस छोड़ दिया है। इस पीक के बाद आप देखें कि सीपीयू आपका नॉर्मल स्टेट पे वापस आ गया। यहाँ पे मैंने ओपन किया था वो जिसमें 15-20 मेरे टैब्स ओपन थे, तो उसके बाद वो तमाम चीज़ों को ओपन करने के बाद सीपीयू अपनी नॉर्मल स्टेट में दोबारा वापस आ गया। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि जैसे ही आप कोई
इवेंट स्टार्ट करते हैं, आप इंटरप्ट करते हैं, तो आपकी इंटरप्ट को सीपीयू लिसन करता है और उन एक्टिविटीज को परफॉर्म किया गया। आफ्टर ओपनिंग दोज प्रोसेसेस आपका सीपीयू देखें अब फिर नॉर्मल फॉर्म में आ गया। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हेयर जो हम यहाँ से व्यू कर सकते हैं। अगेन मैं ओपेरा ब्राउजर को यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने कोई क्लिक किया था तो यहाँ पे थोड़ा सा सीपीयू जंप लेगा, तो ये सीपीयू ने देखें अगेन एक जंप लिया जैसे ही मैंने उसको क्लोज कर दिया। तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह हम मेमोरी की इंफॉर्मेशन यहाँ से देख सकते हैं कि मेमोरी, देखिए मेमोरी यहाँ पे अब पीक पे है, अगेन ये डाउन, यहाँ पे आप थी थोड़ी सी मेमोरी, यहाँ पे मेमोरी कंज्यूम है। मेमोरी कौन सी है हमारी, जो हमारी प्रोसेसेस कंज्यूम कर रहे हैं। अगेन मैं यहाँ पे वेब ब्राउजर को अपने ओपन कर रहा हूँ, तो देखें ये जो मेमोरी का ग्राफ है ये अगेन यहाँ पे राइज करेगा। अभी ये स्टडी जा रहा है, इन यूज मेमोरी जो है एक लेवल पे है, लाइक यहाँ पे वो शो करवा रहा है 43% मेमोरी आपकी कंज्यूम है, 3.4 बाय 7.9। ये क्या चीज है 3.4 बाय 7.9? हाँ जी बोले, अर्जुमंत और जैनब दो लोग ही यहाँ पे बात कर रहे हैं और कोई बोल नहीं रहा है। हाँ जी 3.4 बाय 7.9 क्या चीज है? या नहीं आवाज ठीक नहीं आई है मुझे आपकी। सर, नहीं पता। अच्छा नहीं पता, चले ठीक है। तो नहीं पता, ये आपकी मेन मेमोरी रैम है। मेन मेमोरी को क्योंकि हम रैम कहते हैं, तो मेरे कंप्यूटर के अंदर 8 GB रैम है, तो उसमें से 3.4 GB कंज्यूम हो रही है और बाकी हमारी फ्री है। तो दैट मीन्स 43% हमारी मेन मेमोरी जो है दैट इज इन यूज। अब मैं एक दफ़ा फिर अपना वेब ब्राउजर को ओपन करता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेन मेमोरी का ग्राफ जो है वो ऊपर जाएगा। ये मैंने ब्राउजर ओपन किया, ये देखें यहाँ पे थोड़ा सा राइज आया है। ये अब आप यहाँ पे फील कर सकते हैं कि मेन मेमोरी पहले नॉर्मल थी, अब ये यहाँ पे भी देखें 54% है, यहाँ पे ये अप साइड पे मेमोरी हमारी जा रही है। तो दिस इज बेसिकली द कंसेप्ट। जो हमने थ्योरेटिकल चीजें पढ़ी हैं उनको हम यहाँ पे प्रैक्टिकली व्यू कर रहे हैं कि बैकएंड के ऊपर हमारे प्रोसेसेस कैसे मेमोरी को कंज्यूम कर रहे हैं, सीपीयू को कंज्यूम कर रहे हैं। तो मेमोरी ऐसे ही जंप करती है जब हम कोई प्रोसेस को, प्रोग्राम को हम ओपन करते हैं, तो मेमोरी हमारी रेस। हाँ जी ये शोर आ रहा है, किसकी तरफ से आ रही है? तो ये हमारे पास जो है एक कंसेप्ट है कि मेमोरी हमारा कोई भी प्रोसेस जो है वो कंज्यूम करता है। इसी तरह ये अब नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। अभी आप देखेंगे कि ये अभी अप है, 54% ही है, लेकिन जैसे वो प्रोसेस स्टडी हो जाएंगे, लाइक तमाम चीज़ें ओपन हो जाएंगी और आप उसको यूज़ अगर नहीं कर रहे हैं, तो ये डाउन साइड पे हमारा ग्राफ चला जाएगा। तो ये रैम का बेसिकली यूटिलाइजेशन है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वापस आ जाएगा। देन डिस्क का हमारा ये ग्राफ है, डिस्क क्योंकि हम बिल्कुल ही यूज़ नहीं कर रहे हैं, हमारी हार्ड डिस्क के ऊपर एक्सेस अभी हम किसी चीज़ को नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप कोई मूवी रन करो, लाइक मैं अपनी डी ड्राइव से ई ड्राइव पे अगर कोई वीडियो पड़ी है या कोई मैं फाइल को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो दैट इज़ द थिंग कि मैं अपनी डिस्क को यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर डिस्क का ग्राफ भी बढ़ जाएगा। ईथरनेट में अपना अगर लाइक नेटवर्क के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा हूँ, अभी इथरनेट जो होता है वो वायर्ड नेटवर्क को कहते हैं, तो मैं वायर्ड नेटवर्क यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ, वाईफाई को मैं कर रहा हूँ। तो वाईफाई का ग्राफ आप देख सकते हैं कि ये भी हमारा स्पीड को जो है वो शो कर रहा है, कितनी स्पीड के बीपीएस यहाँ पे कंज्यूम हो रही है। देन जीपीयू, ये ग्राफिक्स रिलेटेड ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट जो है, तो दैट इज ऑल डिटेल इनसाइड द टास्क मैनेजर। तो मैं स्केजुलिंग से इस तरफ आपको मूव कर गया हूँ, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली चीज़ें शो करवाने के लिए। ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं, आपको पता होनी चाहिए कि बैकएंड पे हम ये तमाम चीज़ें देख सकते हैं। बॉटम में इसकी तमाम चीज़ें जो है वो इन वैल्यूज़ भी लिखी हुई हैं कि आपका यूटिलाइजेशन कितनी है सीपीयू की। अगर आप डिटेल देखना चाहें, यूटिलाइजेशन, स्पीड आप देखना चाहें, प्रोसेसेस कितने ओपन है, थ्रेड्स, ये अर्जुमंत देख सकते हो आप कि प्रोसेसेस हमारे पास इतने हैं और थ्रेड जो है वो 2376 हैंडल्स, लाइक आपका सीपीयू खुद प्रोसेस को हैंडल्स करता है। अप टाइम हमारा इतना हो गया है, तो दैट इज स्मॉल इंफॉर्मेशन लाइक बेस स्पीड, सॉकेट्स, कोर्स,
logical processes, virtualization, L1 cache, L2 cache, L3 cache, तो that is in detail। तो डिफरेंट चीज़ों को हम इन डिटेल देख सकते हैं। ऊपर हमारा CPU, उसकी इंफॉर्मेशन भी आ रही है। बहुत सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल सकती है, आप अपने कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। देन मैं इसको फिनिश कर रहा हूँ, 1 मिनट का टाइम मेरे पास रह गया। देन मैं नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करूँगा, उसमें फिर हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आएंगे। तो ऐप हिस्ट्री हम देख सकते हैं, ये बहुत सी चीज़ें जो आपने ओपन की होंगी ऐप हिस्ट्री के तौर पे। स्टार्टअप प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस होते हैं जो जैसे ही हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती हैं। तो बैकग्राउंड के ऊपर ये प्रोग्राम्स चल रहे हैं जो ऑटोमेटिकली ओपन होते हैं। जैसे ही हम कंप्यूटर चलाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली प्रोसेसेस ओपन होते हैं जो स्टार्टअप में होते हैं। देन यूज़र से रिलेटेड मेरे एक कंप्यूटर में एक यूज़र है, उसकी डिटेल है, कंप्यूटर को शो कर रहा है। देन अदर डिटेल्स हैं, ये हमारी प्रोग्राम्स जो बैकएंड के ऊपर रनिंग स्टेट में है वो उसकी डिटेल अगेन यहाँ पे आ रही है। और ये लास्ट में हमारे पास प्रोसेसेस की डिटेल है। सर्विसेज, हर प्रोग्राम किसी एक सर्विस के अंडर चल रहा है तो ये सर्विसेज, ये इन डिटेल कंसेप्ट हैं सारे बड़े। इनके ऊपर अगर मैं बोलना शुरू करूँ ये चीज़ें या ये चीज़ें, तो इसके ऊपर भी अगेन टाइम कंज्यूम होगा। तो इस सेशन में ये मैंने आपको